ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। समझ नहीं आ रहा है हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या फिर नफरत तंत्र में, जहां पर एक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन को उग्र बनाने के लिए सरकार की सह में पल रहे गुंडे अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं। जो कि चुपके से उस शांतिपूर्ण आंदोलन में जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और इसके बाद फिर शुरू होता है मीडिया का नंगा नाच, फिर शुरू होती हैं गिरफ्तारियां, फिर शुरू होते हैं आंसू गैस के गोले और फिर शुरू होती हैं गोलियां। इसी तरह से एक आंदोलन को उग्र बना दिया जाता है। जिनकी हरकतें सच में आतंकवादियों वाली हैं, आप उन्हें लोकसभा और विधानसभा का टिकट दे देते हैं और सच में जो देश के अन्नदाता हैं, आप उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। जब आप एमएलए और एमपी को 500 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी सरकार बनाने में सक्षम है, तो फिर किसान की पेंशन लागू क्यों नहीं कर सकते? जब आप ऑयल को उसकी कीमत से कहीं गुना ज्यादा टैक्स लगाकर वसूल कर सकते हैं, तो फिर किसान की एमएसपी लागू क्यों नहीं कर सकते? सर आइए कभी जमीन पर और देखिए कि किसान किस स्थिति में रह रहा है। जितना इंतजाम आप लोगों ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किया है, अगर उतना ही इंतजाम चीन के बॉर्डर पर कर लिया होता तो चीन की हिम्मत नहीं होती कि एक कदम भी आगे बढ़ा दिया जाता। आपने ड्रोन लगा दिए, टैंकर लगा दिए, आपने रोड लोरर तक लगा दिए, रोडों में कीले घुसवा दी। सर वो किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है जो आप उनको दिल्ली आने से रोक रहे हो। वो चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें और उनकी मांगे सुनी जाएं। अगर किसान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बात कर रहा है तो फिर क्या गलत कर रहा है? कल को कोई बिजनेसमैन आकर सरकार से कहे कि हमें यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, आप जमीन की व्यवस्था करो, तो सरकार किसान की अनुमति लिए बिना ही उसको मुआवजा देकर उसकी जमीन पर अधिग्रहण कर लेगी। और उसके बाद अगर उस फैक्ट्री की वजह से महामारी फैल जाए तो फिर क्या होगा? जब अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून लागू होगा तो किसानों के पास 80% मेजोरिटी होगी। सरकार को जमीन पर अधिग्रहण करने से पहले 80% किसानों की सहमति लेनी होगी और तभी सरकार उस जमीन पर अधिग्रहण कर सकती है। तो फिर सर क्या गलत कर रहे हैं किसान? पंजाब से आने वाले किसानों की हरियाणा सरकार से एक बड़ी अच्छी विनती थी। उन्होंने कहा कि भैया बॉर्डर पे भी हमारी बच्चे गोली खा रहे हैं और यहाँ पर भी हम ही गोली खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें दिल्ली जाने से मत रोकिए, ये हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। अब मोटी मोटी आपको वो जो मांगे हैं वो मैं बता देता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से सारी की सारी बातें आपको बता दी थी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहा हूँ। किसानों की जो मुख्य मांगे हैं अभी तक की जो मैं बता रहा हूँ वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों के ऋण को पूरी तरह से माफ किया जाए और किसानों को प्रदूषण कानून से भी मुक्त रखा जाए। प्रदूषण कानून जैसे कि किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उस सिचुएशन के लिए है। किसानों की एक मांग ये भी है कि भैया 58 वर्ष से अधिक हमारे जो किसान हो जाते हैं उनको आप पेंशन की व्यवस्था कीजिए, कम से कम 10,000 रूपए महीने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर फसल पर लागू करें और उसका जो प्रीमियम है वो खुद सरकार अपने हाथ से भरे। ये मैंने सिर्फ आपको मुख्य बातें बताई हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इनकी सिफारिशों के बारे में, क्यों किसान वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप मेरी ही चैनल पर जाकर के मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है सरकार और किसान की डिमांड, स्वामीनाथन की सिफारिशें। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।